हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है एचएपी, जिसका एग्जाम है आप लोगों का एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू एंड फिलअप्स के ये सेकेंड लेक्चर है। एक और लेक्चर आपको मिलेगा मॉर्निंग में, जिसको आपको गलती से भी मिस मत करना है। यहाँ पे सीधा सीधा मतलब आपको सवाल देखने को मिलेंगे इस क्लास से, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है आप सभी लोग का। लंग्स हैव लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स। लंग्स में जो छोटे छोटे नैरो महीन महीन ट्यूब्स होता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम एल्वियोलाई है? नहीं, ये तो एयर सैक होता है, ये तो एयर सैक होता है। तो आपका क्या कहलाएगा? ब्रोंक्यूल्स कहलाता है ना। लंग्स में जो छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्यूल्स होते हैं, नैरो ट्यूब्स होता है, उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। जबकि एल्वियोलाई क्या है? एयर सैक है, ध्यान रखना। ये आपका ब्रोंक्यूल्स कहलाता है, नैरो ट्यूब। एंड प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है एक्चुअली? तो गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली एल्वियोलाई में होता है, ठीक है। ये देखो आपका है, ठीक है। इन विच पार्ट ऑफ बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। बॉडी के किस पार्ट में डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है? बताओ, बॉडी के किस पार्ट में प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है? इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। प्रोटीन का डाइजेशन शुरू होता है पेनक्रियास में, स्टोमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर शुरू होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टोमक में। स्टोमक में आपका जो गैस्ट्रिक एसिड है ना, जो आपका है HCl, ये आपके पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक है। हाँ, पीएच ऑफ सलाइवा। सलाइवा का पीएच कितना होता है? सलाइवा का पीएच कितना होता है बताओ? सलाइवा का पीएच कितना होता है, ठीक है। पीएच ऑफ सलाइवा, सभी लोग बताएंगे सलाइवा का पीएच कितना होता है। तो सलाइवा मतलब क्या हुआ सर? तो लार का पीएच होता है क्या, बताओ? तो 6.8 के लमसम पीएच होता है, जो कि किसको डाइजेस्ट करता है बताओ? तो माल्टोज को, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है। पंखा छोड़ दो, गेट से टाइम दो। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। पीएच ऑफ सलाइवा कितना है, कितना होता है? 6.8, ठीक है। पीएच ऑफ सलाइवा कितना होता है? 6.8 है। पीएच ऑफ सलाइवा 6.8 है। मेनिंजेस दैट सराउंड्स द ब्रेन इज नोन एज। बताओ, वो मेनिंजेस क्या कहलाता है जो ब्रेन को कवर करने का काम करता है? तो ब्रेन को कवर करने वाला जो मेनिंजेस है वो क्रेनियल मेनिंजेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? क्रेनियल मेनिंजेस कहलाता है। वो क्या कहलाता है? क्रेनियल मेनिंजेस, ठीक है, जो कि ब्रेन को कवर करता है। और इसके 3 लेयर होते हैं, ठीक है। 3 लेयर होते हैं, ध्यान रखना। सबसे बाहरी लेयर होता है ड्यूरामेटर, उसके बाद बीच में होता है अरेक्नॉइड, तीसरा अंदर में होता है पिया मेटर। तो पूछा भी जा रहा है कि मेनिंजेस में कितने लेयर होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 लेयर। आंसर क्या हो जाएगा? 3 लेयर। वेरी गुड। द ऑर्गन ऑफ टेस्ट। टेस्ट का ऑर्गन का नाम क्या है? तो टंग। द ऑर्गन ऑफ टेस्ट क्या है? टंग है। द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, टेस्ट के जो ऑर्गन है वो क्या है? टंग है, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट कंसंट्रेशन इन द यूरिन। इसमें से किसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट कंसंट्रेशन इन द यूरिन। यूरिन में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होता है? यूरिया का, ग्लूकोज का, क्रेटिनिन का या यूरिक एसिड का? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन द यूरिन। तो यूरिन में यूरिया सबसे ज्यादा होता है, यूरिया, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइट करंट फॉर्म्स नर्वस सिस्टम इज कंडक्टेड इन द बॉडी बाय विद द हेल्प ऑफ, है ना। जो इलेक्ट्रिक करंट है जो नर्वस सिस्टम में बनता है ना, आपका कंडक्ट होता है किसके माध्यम से? तो नर्व सेल, है ना, नर्व सेल के द्वारा, खास करके न्यूरॉन्स के द्वारा, ठीक है। न्यूरॉन के जंक्शन को क्या कहते हैं? याद रख लेना, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है, सिनेप्स। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। विच इज द अंडर कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल में आता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, मास्टर इंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानते हैं। बताओ, तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, उस वो किसके अंडर कंट्रोल में है? तो वो हाइपोथैलेमस के। वो किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के अंडर कंट्रोल में है। ध्यान रखना, पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने का काम आपका हाइपोथैलेमस करता है। विच ऑफ दीज हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा रिलीज होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा 2 हार्मोन रिलीज होता है, क्या क्या सर? तो एक होता है ADH, जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन या तो वेसोप्रेसिन कहते हैं, इसी का नाम वेसोप्रेसिन है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, बस पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा यही 2 हार्मोन रिलीज होते हैं।
होता है, तो आंसर में है ADH। बाकी सब क्या है देखो, एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा FSH, LH, TSH, PRL, GH, ACTH। और आप सभी को फुल फॉर्म मैं बता रहा हूँ, मेरा दिल कह रहा है कि ये सब का फुल फॉर्म आ जाएगा एक बार, तो आप सभी लोग फुल फॉर्म याद रख लेना। FSH का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का फुल फॉर्म क्या होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। TSH का क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। PRL का क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। GH का ग्रोथ हार्मोन। ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, है ना। हाँ, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है? ADH यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन, और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। हाँ, फिर है ऑर्गन दैट रिलीज फीमेल गैमिट। उस ऑर्गन को क्या कहते हैं जो फीमेल गैमिट बनाता है? बताओ, फीमेल गैमिट कौन बनाता है? टेस्टिस? नहीं, फीमेल गैमिट नहीं, वो मेल गैमिट बनाता है। मेल गैमिट कौन सा है? स्पर्म। स्पर्म। सेमिनल वेसिकल? नहीं, ओवरी। यस, फीमेल गैमिट कौन बनाता है? ओवरी बनाता है, ओवरी, ठीक है। चलो, ब्लड इज अ फ्लूइड टिश्यू। ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड टिश्यू है, कैसा? तो कनेक्टिव वेस्कुलर टिश्यू है ना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ना। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। देखो, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू में एग्जांपल हैं ब्लड, आपके बोन, है ना, ये सब चीज़ें, कार्टिलेज, ये सब चीज़ें होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जांपल्स होती हैं। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर नोन एज। बताओ, वैसे टिश्यूज जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? टिश्यूज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो पाया जाता है वो आपका कैसा टिश्यू कहलाता है? तो नर्व टिश्यू कहलाता है, नर्वस टिश्यू, है ना। उसको हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नर्वस टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो टिश्यू जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है वो आपका नर्वस टिश्यू कहलाता है। द कार्डियक साइकिल टाइम, कार्डियक साइकिल का टाइम क्या होता है? सब लोग कमेंट में बताओ, कार्डियक साइकिल का टाइम 0.8 सेकेंड। वेरी गुड, 0.8 सेकेंड। अच्छा, हार्ट बीट का रेट कितना होता है? 72 बीट पर मिनट, 72 बीट पर मिनट। अच्छा, रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? तो 12 से 16 रेस्पिरेशन पर मिनट होता है, ठीक है। हाँ, देखो, कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का होता है। द सिस्टम इंक्लूड्स ऑल ग्लैंड्स दैट सीक्रेट हार्मोन्स। इसमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो हार्मोन बनाता है? कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कौन सा सिस्टम है जो कि हार्मोन बनाता है? बताओ, एंडोक्राइन या नर्वस, या तो एंडोक्राइन भैया। एक्सोक्राइन एंजाइम बनाता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो भी होता है वो एंजाइम बनाता है, एंजाइम बनाता है ना। जैसे कि एग्जांपल में लीवर है एंड आपका सेलिवरी ग्लैंड है, ये सब हो गया। जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? देखो लिखा हुआ है अच्छे से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये सिक्रीट करता है हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डू नॉट हैव डक्ट, इसमें डक्ट नहीं होता है ना। सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द, क्या कहते हैं, ब्लड में। एंड द हार्मोन डिफ्यूजेज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जो कि आपके कैपिलरीज के द्वारा टारगेट सेल तक पहुंचता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल और पीनियल ग्लैंड वगैरह आते हैं, है ना। हाँ, अब है 16 नंबर क्वेश्चन। विच सेल ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया। तो विच सेल ऑर्गेनल डज नॉट कंटेन डीएनए, तो किसमें डीएनए नहीं होता है? बताओ, डज नॉट कंटेन डीएनए। तो लाइसोसोम में, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, लाइसोसोम में नहीं होता है। याद रख लेना, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेन या तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। नेम द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। बताइए, बॉडी का सबसे लंबा और मजबूत हड्डी कौन सा है? लंबा और मजबूत हड्डी, बॉडी का सबसे लंबा और मजबूत हड्डी क्या है? फीमर, फीमर, फीमर। देखो, फीमर सबसे लंबा और मजबूत हड्डी होता है, फीमर, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन है 4 महीना यानी 120 दिन। 120 डेज यानी कि 120 दिन। 120 डेज यानी 120 दिन होता है एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लगभग औसतन जीवन काल 4 महीने का होता है यानी 120 दिन का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेशन? बताओ, इसमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन जब सांस लेते हो, सांस छोड़ते हो, इसमें कौन सा गैस रिलीज होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलेगा तो उसमें CO2, है ना। यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की अगर बात कर रहा है तो CO2 गैस रिलीज होता है, ठीक है। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, बताओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो स्टोमक में सिक्रेट होता है वो किसके द्वारा? तो पेराइटल और ऑक्जेंटिक, पेराइटल या फिर उसी को हम लोग ऑक्जेंटिक कोशिका कहते हैं। ऑक्जेंटिक सेल के द्वारा सिक्रीट होता है HCl, तो इसी को हम लोग ऑक्जेंटिक सेल कह रहे हैं, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है। हाँ, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल।
मसल्स दैट आर फाउंड इन हार्ट टू सर्कुलेट द ब्लड आर नोन एज, बताओ जो मसल्स आपके हार्ट में पाए जाते हैं जो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो आपका क्या कहलाएगा? तो हार्ट में पाए जाने वाला मसल्स कार्डियक मसल्स कहलाएगा। क्या कहलाता है? कार्डियक मसल्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्डियक मसल्स कहलाएगा। मसल्स दैट आर फाउंड इन हार्ट, हार्ट में जो मसल्स पाया जाता है वो क्या कहलाता है? कार्डियक मसल्स कहलाता है। कार्डियक मसल्स इनवॉलंटरी होता है, याद रख लेना, इनवॉलंटरी होता है, जबकि स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी होता है, हड्डियों से जुड़ा होता है। स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होता है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। एंड इंटरनल बॉडी ऑर्गन जितने भी होते हैं वो सब आपका इससे बना होता है, जैसे स्टोमक, इंटेस्टाइन, ये सब चीजें। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, इसमें से सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है, इसमें से कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है? क्रोमैटिन, बताओ क्रोमैटिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट है या नहीं है? तो क्रोमैटिन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है ना। कोलेस्ट्रॉल होता है, क्रोमैटिन तो आपका न्यूक्लियस में ना होता है दोस्त, है ना। ये सब तो आपका फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब तो पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, है ना। हाँ, नेक्स्ट है नेम द ओनली 2 मूवेबल बोन इन स्कल, स्कल में ओनली बोन मूवेबल, ओनली मूवेबल बोन का नाम बताना है। बताओ भैया कौन सा ऐसा मूवेबल बोन है जो स्कल में पाया जाता है? स्कल में मूवेबल, तो मूवेबल है आपका नीचे वाला मैंडिबल बोन। क्या हो जाएगा? मैंडिबल बोन, मैंडिबल, है ना। नेम द ओनली मूवेबल बोन इन स्कल, स्कल में जो मूवेबल बोन है वो क्या कहलाता है? मैंडिबल, ठीक है। द थिकेस्ट लेयर इन द हार्ट, हार्ट का सबसे मोटा लेयर का नाम क्या है? बताओ। हार्ट में 3 लेयर होते हैं, सबसे बाहरी पेरिकार्डियम, बीच वाला मायोकार्डियम, अंदर वाला एंडोकार्डियम। तो थिकेस्ट लेयर बोल रहा है तो आंसर हो जाएगा मायोकार्डियम। क्या हो जाएगा? मायोकार्डियम इसका आंसर आपका हो जाएगा। वेरी गुड। द टीनी एयर सैक प्रेजेंट इन ह्यूमन लंग्स आर कॉल्ड, बताओ टीनी एयर सैक जो कि ह्यूमन लंग्स में पाया जाता है, मानव फेफड़े में जो छोटे छोटे एयर सैक यानी हवा से भरे गुब्बारे पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो एल्वियोलाई कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एल्वियोलाई कहलाता है। जो टीनी एयर सैक है जो कि आपके लंग्स में पाया जाता है वो आपके एल्वियोलाई कहलाते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ, एनाटॉमी किस चीज का स्टडी है? बताओ। एनाटॉमी स्टडी है स्ट्रक्चर का, एनाटॉमी किस चीज का स्टडी है? स्ट्रक्चर का। जबकि फिजियोलॉजी बोलेगा तो फंक्शन का, फिजियोलॉजी बोलेगा तो फंक्शन का। हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665, सन 1665 में सेल की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। अगर बोलेगा लिविंग सेल की खोज किसने की थी? लिविंग सेल की खोज तो एंटोन वॉन लीवनहुक, एवी लीवनहुक ने किया था। नेम एन ऑर्गेनल विच सर्व एज प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर मॉलिक्यूल्स, मेनली पैकेजिंग वर्ड जैसे ही आ जाएगा सेल में तो गोल्जी अपैरेटस, पैकेजिंग का काम, इसी को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं क्योंकि पैकेजिंग का काम करता है। एंड ये माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिससे कि आपका पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसी को पावर हाउस ऑफ द सेल, ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल इसी को कहते हैं, ठीक है। नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल का आउटर मोस्ट बाउंड्री का नाम बताना है, बताओ। तो नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल का सबसे बाहरी बाउंड्री जो कहलाता है वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या कहलाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय, बताओ बोन्स जो आपस में कनेक्टेड होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? तो बोन टू बोन कनेक्टेड होता है किसके द्वारा? तो बोन टू बोन यानी बबली, गाना सुने हो? बबली ही लगा मैं फेयर लवली, है ना, मैंने बताया था ना। बोन टू बोन लिगामेंट। टेंडन, टेंडन मतलब चंदन, है ना, चंदन, चंदन तो बहुत तेज था तो माँ बहन करता था, माँ बहन यानी मसल टू बोन, मसल टू बोन, टेंडन मसल टू बोन एंड लिगामेंट क्या हो जाएगा? बबली यानी बोन टू बोन लिगामेंट, ठीक है। हाँ, ली, है ना, तो बोन टू बोन लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट है जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो जेली लाइक सब्सटेंस है उसका नाम क्या है? बताओ। जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल के अंदर होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म, यानी जो सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी हड्डी क्या कहलाएगी? तो फीमर कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? सबसे लंबी हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी, सबसे चौड़ी हड्डी, तो फीमर, है ना। हाँ, सबसे एंड सबसे
बड़ा मांसपेशी बोलेगा तो सार्टोरियस, देखो आपका होता है सार्टोरियस, जांग के पास ही मांसपेशी होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग, किसको हम लोग डाइजेस्टिव बैग कहेंगे, पाचक थैली, या फिर आप सुसाइडल बैग भी बोल सकते हो। जिसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो कौन सा होता है, लाइजोजाइम, वो कौन सा होता है, लाइजोजाइम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल यानी ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं। हिप जॉइंट्स इज अ टाइप ऑफ, हिप जॉइंट किस प्रकार का जॉइंट है, हिप जॉइंट किस प्रकार का है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हिप जॉइंट किसका एग्जांपल है, बॉल एंड सॉकेट का, वेरी गुड। हिंज का क्या क्या एग्जांपल है, तो देखो कहूनी वाला, एल्बो, एल्बो जॉइंट, और क्या था, नी जॉइंट, नी घुटने का जॉइंट, ये सब है, ठीक है। पाइवोन C1 एंड C2 गले के पास होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ का फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल, फंक्शनल का यूनिट, सेल का, लाइफ का फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स में टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रे की संख्या कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रल बोन जो है 26 है। एक बार याद कर लो सारा, बताओ C7 T12 L5 है ना, S1 C1, यानी सर्वाइकल 7 गो होता है, थरासिक 12 गो होता है, लंबर 5 गो होता है, सैक्रम 1, कॉकिक्स 1। सैक्रम 5 गो के फ्यूज होने से बनता है, जबकि कॉकिक्स 4 गो के फ्यूज होने से बनता है, ठीक है। द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन किसको कहते हैं, तो जो ब्रेस्ट के बीच में प्रेजेंट होता है, ब्रेस्ट के पास स्टर्नम, स्टर्नम होता है जो कि ब्रेस्ट बोन कहलाता है, ठीक है। हाँ, क्लेविकल को कॉलर बोन, कॉलर बोन या तो ब्यूटी बोन कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, है ना, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डैश वर्किंग टुगेदर, है ना, क्या कह रहा है, अब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड जो कि आपस में वर्किंग टुगेदर फॉर्म्स डैश एंड ऑर्गेनाइज्ड, सिंपल सा है, एक सीक्वेंस पूछ रहा है, किसका ग्रुप, आपका क्या कहते हैं जो होता है, देखो यहाँ हो जाएगा सेल टिश्यू, सही सीक्वेंस क्या है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, तो ग्रुप ऑफ सेल जो कि टिश्यू बनाते हैं एंड टिश्यू से फिर ऑर्गन बन जाता है, सेल टिश्यू ऑर्गन, डी। आर कुमार कह रहे सर प्लीज बताइए, मेरी तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं है दोस्तों, इसका एक ही तरीका है, हर हर महादेव, भगवान का नाम लीजिए अभी, है ना। पटेला इज अल्टीमेट सिचुएशन क्या है भैया, हरि का नाम लीजिए और अपना काम कीजिए, सिंपल सी बात है। जो वन शॉट कराया जा रहा है इसको पढ़िए, सेस्मॉइड बोन आराम से हो सकता है, साल भर थे कहाँ भाई, सेस्मॉइड बोन, पटेला को हम लोग सेस्मॉइड बोन कहते हैं। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, मजाक नहीं कर रहा हूं, रियली बता रहा हूं, वन शॉट और एमसीक्यू देख लो, आप पास हो जाओगे, गारंटी है। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, साइनोबियल, फ्रीली मूवेबल साइनोबियल, जबकि फाइब्रस आपका होता है फिक्स्ड जॉइंट, एकदम बिल्कुल इमूवेबल होता है, इमूवेबल होता है, जैसे कि एग्जांपल में सूचर, है ना, कार्टिलेजिनस स्लाइटली मूवेबल, जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम। व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड सिक्रीट इट्स प्रोडक्ट थ्रू अ डक्ट और ट्यूब, किस प्रकार का ग्लैंड, देखो व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड सिक्रीट्स इट्स प्रोडक्ट, है ना, किस प्रकार का ग्लैंड अपना प्रोडक्ट बनाता है ना, थ्रू अ डक्ट, डक्ट के माध्यम से, तो डक्ट वाला ग्लैंड एक्सोक्राइन होता है, एंडोक्राइन बनाता है हार्मोन, ठीक है, और ये होता है डक्टलेस, डक्टलेस इसमें डक्ट नहीं होता है, एक्सोक्राइन होता है डक्टेड ग्लैंड, डक्टेड मतलब डक्ट होता है इसमें, ठीक है। हाँ, स्मूथ मसल्स कैन बी फाउंड इन, बताओ स्मूथ मसल्स कहाँ पाया जाता है, तो आपके अटैच टू स्केलेटन, क्या स्केलेटन से अटैच्ड होता है, या तो नी जॉइंट से या तो इंटरनल ऑर्गन से, तो जो स्मूथ मसल्स है वो इंटरनल ऑर्गन्स, किसमें, इंटरनल ऑर्गन्स, ध्यान रखना, इंटरनल ऑर्गन। मास्ट सेल कंटेन, मास्ट सेल में आपका क्या होता है, तो हिस्टामिन, हिपैरिन एंड हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन कैल्सिटोनिन, तो आंसर हो जाएगा मास्ट सेल क्या सिक्रीट करता है आपका, हिपैरिन और हिस्टामिन, हिपैरिन और हिस्टामिन, है ना। चलो, तो फाइनली आपका ये वाला लेक्चर भी कंप्लीट होता है ना, एमसीक्यू पार्ट 2 भी
कवर हो गया। एंड एक लेक्चर और है MCQ 3 का, वो भी मैं करवा दूंगा, घबराइए नहीं, ठीक है। मिथिलेश कुमार, जो मिथिलेश सर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ से कनेक्टेड रहिए ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच। एंड अच्छे तरीके से सभी लोग रेस्ट करिए, खाना पीना खा पी लीजिए। एंड सुबह से 5:30 बजे से आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएगी। 5:30 से 6 आपका यूट्यूब पर होगा, सॉरी ऐप पर होगा। 6 से आपका 7:30 यूट्यूब पर होगा। फिर 8 से 9:30 ये आपका यूट्यूब पर होगा। तो ये लगातार सुबह आपका 5 बजे से 9 बजे तक होने वाला है क्लास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा सवाल फंसेगा। आज कोग्नोसी का जो क्लास सुबह वाला छोड़ा था, उसको क्या इंपॉर्टेंस है, 10, 15, 20 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ सुबह के क्लास से आए हैं। तो जाहिर सी बात है आएगा, सारा इंपॉर्टेंट पार्ट बचा हुआ है। तो सुबह वाले पार्ट को छोड़ना मत, जरूर से जरूर अटेंड करना। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड गुड लक। अच्छे तरीके से एग्जाम देकर गइए। ओके, थैंक यू।